पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू होने वाली है। इस टूर पे पाकिस्तान के 5 T20s हैं और 3 ODIs हैं। पाकिस्तान के बारे में हम बात कर चुके हैं, T20 स्क्वाड की भी और ODI स्क्वाड की भी। न्यूजीलैंड ने भी अपना T20 स्क्वाड अनाउंस कर दी है और उसके बारे में आज बात करते हैं फिर। माइकल ब्रेसवेल हैं जो कि इस सीरीज में, T20 सीरीज में उनके कप्तान भी होंगे। और फिर उसके बाद फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, जैकब डफी हैं, जैक फॉक्स हैं, मिच हे हैं और मैट हेनरी हैं, काइल जेमिसन हैं, डैरिल मिचेल हैं, जिमी नीशम है, विलो रॉर्क हैं, टिम रॉबिन्सन हैं, बेन सीयर्स हैं, टिम साइफर्ट हैं, इश सोधी हैं। सो अच्छा, इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि स्पेसिफिक गेम्स के लिए अवेलेबल होंगे। मेरे ख्याल से उनकी कोई प्लानिंग होगी कि हमने इन गेम्स में इन प्लेयर्स को लाजमी खिलाना है और बाकी में दूसरे प्लेयर्स को चांस दिए जाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं जैक फॉक्स की, तो गेम 4 और 5 के लिए, मतलब 5 T20 हैं, तो पांचवें और चौथे T20 के लिए वो होंगे। मैट हेनरी भी चौथे पांचवें T20 के लिए, काइल जेमिसन पहले दूसरे और तीसरे T20 के लिए अवेलेबल होंगे, विलो रॉर्क पहले दूसरे और तीसरे T20 के लिए अवेलेबल होंगे। सो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा है कि मतलब ये प्लानिंग है उनकी, कि मतलब उसके बाद हमने चेंजेस करने ही करने हैं, कि हमने प्लेयर्स को किस तरह से रोटेट करना है। ये सिर्फ उनकी अप्रोच वैसी है, हम लोग इस तरह से सोच भी नहीं सकते। हमारा जो माइंडसेट है, हम लोग इस तरह से सोच नहीं सकते, हमारी प्लानिंग इस तरह से नहीं होती। सो इतनी बारीकी से दूसरी टीमों की प्लानिंग होती है। अगर टीम की बात करें ना, तो टीम तो बहुत जबरदस्त है। मैं समझता हूँ, अब कई लोग बात कर रहे हैं इसमें मिचेल सेंटनर नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। उनकी टीम अच्छी भली है, ये प्रॉपर टीम है उनकी। और वो न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं और अच्छा आपको तंग करेंगे ये। और मैं ना इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता कि टीम A B C, ये कोई आजकल ये कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टीम कहती है कि हम अपनी B टीम भेज रहे हैं, हम अपनी C टीम भेज रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कहती। अब इंडिया की 3 टीमें बनेंगी, वो तीनों की क्वालिटी सेम होगी। न्यूजीलैंड का भी ऐसे ही है। अब और T20 में स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो बहुत सी टीमें हैं कि जो कि एक से ज्यादा टीमें बना सकती हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान की 2-3 टीमें बन सकती हैं T20 आइज में स्पेशली। अब मैं आपको मिसाल देता हूं उसकी, कि चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ प्रैक्टिस मैचेस हुए थे जिसमें पाकिस्तान की 3 टीमें इनके अलावा बनी थी। 2 से 3 टीमें आई थिंक बनी थी और उसमें से 2 टीमें मैचेस जीती थी और तीसरा भी जो मैच हारी थी, वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 3 टीमें बनी थी। उन्होंने भी 300 प्लस किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो ये 3 टीमें पाकिस्तान की उसके अलावा बनी थी, एक टीम खेल रही थी। सो टोटल 4 टीमें थी। तो इस तरह टीमें बन सकती हैं पाकिस्तान की भी। सारा कुछ हो सकता है, ये सिर्फ सोचने का तरीका है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब इसमें अगर बात करें, तो माइकल ब्रिसवेल है, उसका हमें पता है उसकी परफॉर्मेंसेस किस तरह की रही हैं। इवन फाइनल में अगर आप देखें, तो उसने कोहली को आउट किया था। उसकी बॉलिंग बड़ी इंप्रूव हुई है आई थिंक। और पहले भी कप्तानी वो कर चुके हैं आई थिंक, शायद पाकिस्तान के टूर पे। फिल एलन को हम जानते हैं, वो किस तरह का वो बैट्समैन है और किस तरह की वो क्रिकेट खेलता है। मार्क चैपमैन को हम जानते हैं, हालांकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं खेला, मैच में था, बट आई थिंक हम उसको जानते हैं कि वो किस तरह का वो बैट्समैन है। और जैकब डफी है, जैक फॉक्स है, मिच हे है, मैट हेनरी है। सो मैट हेनरी के बारे में हमें पता है, काइल जेमिसन, वो भी हम देख चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे वो। डैरिल मिचेल है, जिमी नीशम है। सो प्रॉपर टीम है आई थिंक। बिलो रॉर्क है। अब ये इनके जो मेन 3 है ना, तो मतलब इनका ये होगा कि पहले 3 मैचेस में डिसाइड किसी ना किसी हद तक हो जाएगा कि सीरीज किस तरफ जा रही है। तो उसके बाद में भी इन्होंने ट्राई करने हो कुछ नए प्लेयर्स जो इन्हीं में मौजूद है, इसी स्क्वाड से होंगे। प्लेइंग 11 इसी स्क्वाड से बनेगी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से टीम अच्छी है। पाकिस्तान की अगर बात करें, उस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि किस तरह की टीम है, और भी काफी उस पर हमने बात की थी। और उसके अलावा नेशनल T20 आज शुरू हो गया है और उसकी टाइमिंग जो है वो अफ्तारी के बाद में शुरू होते हैं मैचेस और सहरी से पहले खत्म होते हैं। 2 मैचेस आज थे, एक बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। अच्छा था, पता नहीं, अवाम तो इतनी कोई आई नहीं थी, मतलब क्राउड नहीं आया था। मुझे क्वालिटी वैसे कोई इतनी खास लगी नहीं, मैं भी पहला मैच था अभी। प्रोडक्शन ओवरऑल ठीक थी, बट अवाम नहीं थी, अवाम से बहुत फर्क पड़ता है। क्राउड ग्राउंड में ना हो तो बहुत फर्क पड़ता है, कि जिस तरह हमने देखा था कि चैंपियंस कप में जो पहले T20 कप हुआ था, उसमें जब अवाम आई थी फैसलाबाद में, तो वो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पे क्राउड ही नहीं था, तो अब जाने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्राउड आता है कि नहीं आता। लेकिन क्राउड पहले 2 मैचों में तो नहीं था। सऊद शकील की एक बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। अब वहां पे ना हमें एक चीज पता चलती है, जो कि मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ, कि जो बंदा टेक्निकली स्ट्रांग है ना, वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। हम लोगों ने ना ये एक अपने दिमाग में ये मिथ बनाई हुई है कि जी ऐसा है,
और ये हो ही नहीं सकती ये चीजें, मतलब सऊद शकील को हम वहां पे भी देख चुके हैं, क्या कहते हैं, पीएसएल में कोयटा की तरफ से वो ओपन करते हैं, मे बी इस साल भी करेंगे आई थिंक वो ओपन। सो आई थिंक वो उनकी वो झलक हम देख चुके हैं। आज भी उन्होंने आई थिंक 100 150 के स्ट्राइक रेट से 76 रन आई थिंक बनाए हैं 50 बॉलों में। सो आई थिंक बहुत जबरदस्त था। बाकी आई थिंक अभी इतनी मैं उसके बारे में बात कर नहीं सकता, अभी आगे आईपीएल भी शुरू होने वाला है और नेशनल टी20 है, उसके बारे में साथ साथ बात करते रहेंगे। लेकिन ये स्क्वाड था, पाकिस्तान का भी कल मैच है और सुबह 6:30 बजे मैच आई थिंक शुरू होगा, नहीं 6:15 या 6:30 बजे मैच शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और फिर आई थिंक 11:30 बजे भी मैच है बीच में, बस सुबह के टाइम पे मैच है। सो आई थिंक उसको फॉलो करेंगे फिर हम, और देखते हैं कि पाकिस्तान वहां पे कैसा परफॉर्म करता है। आईपीएल भी शुरू होने वाला है, नेशनल टी20 चल रहा है, और इसके अलावा काफी ऐसी छोटी छोटी न्यूज आती रहती हैं, उसके बारे में साथ साथ बात करते रहेंगे, देखेंगे। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।